नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका। जी हां, जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक को और तमाम परिस्थितियों की कमर तोड़ सकता है। जनसंख्या विस्फोट को आप ऐसे समझिए कि अगर एक बस में बैठने से खड़े होने तक 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो उसी बस में धीरे धीरे सवारी बढ़ाते हुए अगर 60, 70 या 100 तक कर देंगे तो आप इसे कैसे देखें? ना बैठने की जगह होगी, ना खड़े होने की जगह होगी। कुछ ऐसी ही स्थिति जनसंख्या विस्फोट के बाद किसी भी देश की होती है। रहने खाने पीने को लेकर तमाम दिक्कतें हैं। हमारे देश में भी जनसंख्या विस्फोट को लेकर चिंता जताई जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन की चिंता जता चुके हैं। जिस हिसाब से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे तो लगता है कि जल्द ही हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में जनसंख्या असंतुलन पैदा हो जाएगा। मुस्लिम आबादी क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने से बढ़ रही है या हिंदुओं के धर्मांतरण से ऐसा हो रहा है? ऐसे कई सवालों के साथ इंडिया न्यूज ने जनसंख्या असंतुलन को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है। आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम इस सर्वे के सवाल और जवाब भी आपको बताएंगे। अपने मेहमानों से आपको एक बार परिचय करा देता हूं, उनसे भी चर्चा होगी, उनसे भी तमाम बातों से हम पूछेंगे कि आखिर उनका इस मसले पर क्या कहना है, क्योंकि देश के मूड में तमाम लोगों ने ये बातें कही। तो हम तमाम बातों के साथ साथ एक बार आपको वो चीजें बता देते हैं, वो सवाल बता देते हैं, वो सवाल के क्या हमने पूछे, उसके जवाब क्या आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में मुस्लिम आबादी के हिंदू आबादी से अधिक बढ़ने से ज्यादा असंतुलन होगा। ये पहला सर्वे था हमारा। हमने लोगों से सवाल पूछा और लोगों ने क्या कहा वो एक बार देखिए। सवाल क्या था हमारा? सवाल यही था कि देश में मुस्लिम आबादी के लिए हिंदू आबादी से अधिक बढ़ने से जनसंख्या संतुलन होगा। हां कहने वालों की संख्या 66.51% थी और जो नहीं कहने वालों की संख्या थी वो 19.98% थी और जो कह नहीं सकते या बता नहीं सकते वो संख्या थी 13.51%। तो यह बड़ा सवाल था जो आपके सामने है। एक और सवाल है, वो मैं आपसे बताऊंगा कि हमने दूसरा सवाल जब पूछा अपने सर्वे में, देश का मूड जानने की कोशिश की, तो क्या जवाब निकल कर आएगा आप सुनिए। सवाल क्या था? सवाल यह था कि देश में मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं। वो कारण हमने जब सवाल पूछे तो देखिए लोगों का क्या मत था और संख्या कितनी थी जवाब देने वालों की। यह था जनसंख्या विस्फोट और धर्मांतरण पर हमारा बड़ा सर्वे है और हमने जो सवाल पूछा था उसमें सवाल में था ज्यादा बच्चे पैदा करना। 42.29% लोगों ने कहा हां। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ 5.6% लोगों ने कहा कि हां यही कारण हो सकता है। दोनों कारण सही हैं। 21.14% लोगों ने कहा कि हां दोनों कारण सही हैं और कह नहीं सकते 31.50% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि दो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किसने कितने मत उस सर्वे में क्या निकल कर आया वो भी आपके सामने है। पवन सिन्हा है जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं अध्यक्ष हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एजाज अख्तर हैं मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पवन साहब से पूछ लेते। पवन साहब, दो हमने सवाल पूछे अपने सर्वे में, दोनों के जवाब आपके सामने हैं, क्या कहा जाए? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, जो अध्ययन के उपरांत मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नीति का अध्ययन मैंने लगातार किया है। भारत में एक जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जो बहुत घातक है और ये जब भी बढ़ती है ये एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर में बनती है, 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण कोई आसान बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये बात ठीक है कि अगर हम 2011 से और उससे पहले जाकर हम देखते हैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसमें एक जो खास चीज है जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि डिफरेंट पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। उन पॉकेट्स में विदेशी मुसलमान आकर बस रहे हैं और ये एक बड़ा खतरा पैदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इनकी ग्रोथ का कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा।
सरकारी लोग जब जाते हैं तो ये दाएं बाएं हो जाते हैं, तो ये कहां जाकर बस रहे हैं ये कुछ पता नहीं चल रहा, तो उस पर नियंत्रण लगाएंगे। लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे भारतीय समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वह जनसंख्या का नियंत्रण करे। अन्यथा अनाज की स्थिति, जैसे आपने उदाहरण दिया ट्रांसपोर्ट की स्थिति, कोई भी स्थिति ले लीजिए, सब हाथ से बाहर निकल जाएंगी और ये देश परेशानी में फंस जाएगा। इसलिए हम सबकी ये देश परेशानी में फंस जाएगा। और सब में कई ऐसे जगह हैं जहां पर, कई ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वहां पे परेशानी है। अगर पानी को लेकर संकट हो जाएगा, धरती को लेकर, जमीन को लेकर संकट हो जाएगा, वायु को लेकर संकट हो जाएगा, तमाम सारी ऐसी बातें हैं। चलिए, सैयद जब्बार साहब है हमारे साथ, उनसे हम पूछना चाहेंगे। जब्बार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका क्या कहना है सर्वे में इन दोनों सवालों को लेकर। देखिए, क्या है जो अभी पवन साहब कह रहे थे और आपने जो सवाल रखे हैं, ये दोनों जो हैं सच्चाई से बिल्कुल परे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी रिसेंटली डाटा आया, उसको उठा करके पढ़ने की जरूरत है। कहा गया है देश के अंदर जो देश की आबादी है वो तेजी से घट रही, ये उसमें बोला गया। और आइडल होती है 2, ऑलरेडी देश की जो आपका कहलाता है फर्टिलिटी रेट, वो जो है आइडल 2 हो गया है। सिर्फ 5 राज्य रह गए हैं जिनके अंदर 2.1 से अधिक है। रही बात अगर ये संतुलन की बात करते हैं, आज आपको एक जो है ऐतिहासिक आपको माध्यम के तौर पर बताना चाहता हूं कि देश के अंदर सबसे पहला सर्वे जो है 1872 के अंदर हुआ। 1872 के अंदर जब सर्वे हुआ तो ये अखंड भारत हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये तमाम मुल्क जो थे, पूरा भारत एक था। उस वक्त भी यहाँ पर मुसलमान जो थे वो अल्पसंख्यक थे। रही बात 1947 के बाद से अब तक आप उठा करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप तालीम से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ते हैं नहीं, और जो है खाली एक तरफा वोट बैंक की सियासत और इसमें पॉलिटिकल चीजों को लेकर के आना, वो उसका मैं पस मंजर जानता हूं। इसीलिए आंकड़ों के साथ बात करना चाहिए और बगैर पढ़े नहीं आना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं, हिंदुस्तान के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई वो तो कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुसलमानों की आबादी कम हुई है। चलिए, आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने करेंगे। चक्रपाणी जी, आप क्या मानते हैं इन दोनों सवालों को लेकर सर्वे के? आपकी बात का जवाब क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? चक्रपाणी जी। जी देखिए, एक तो सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से देशवासियों को भाई दूज और भगवान चित्रगुप्त पूजन की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इस देश में अनेक प्रकार की समस्या जो बढ़ रही है उसका कारण जनसंख्या है। अभी हमारे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। देखो, अनेक प्रकार से हमारी देश के इन्वाइलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जो है घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिम किस प्रकार से हमारे देश में और लाखों की संख्या में घुस करके और इस तरह से अपना पहचान पत्र बनवा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो बिना नाम पहचान के। दूसरी तरफ अरे यार, जब्बार साहब एक बार पूरी, जब्बार साहब चक्रपाणी जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आपके पास आए। लेकिन हर डिबेट में दूसरे को इंटरप्ट करते हैं। अभी समझ के कि सब बे पड़े हैं, सुनिए उनको, वो जो कह रहे हैं बात ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। नहीं, बात ठीक नहीं कह रहे हैं, वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। ना उनके पास आंकड़े हैं, ना वो आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, ना जो है वो तथ्यात्मक तौर पर सही बात कर रहे हैं। मेरा काम है उनको करेक्ट करना अगर वो कोई गलत। चलिए स्वामी जी, आपका आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही, आपके पास आऊंगा। लेकिन एक और मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज अख्तर साहब, उनके पास चलता हूं। एजाज साहब, आपका क्या मानना है? देखिए, इस्लाम मजहब है कि इस पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इस पे बुढ़ा हो गया 70 साल का 80 साल का वो शादी कर रहा है वो मुस्लिम, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्बैलेंस होता जा रहा है स्थिति। इसको सरकार को सख्ती से, सिर्फ ये मामला डिबेट तो बहुत हो चुका, मामला सख्ती का है। और जो जवाब साहब आंकड़ा दिखा रहे सब फर्जी आंकड़े, पता नहीं कहां से उठा लाते हैं। चक्रपाणी जी, आपके पास आऊंगा। एजाज साहब, सुनिए, इनको करेक्ट करिए। चक्रपाणी महाराज जी पढ़ करके। अरे जब्बार साहब रुकिए ना, आप जब्बार साहब ने आपके पास आया, आपने अपनी बात कही, थोड़ा रुकिए, इत्मीनान रखिए। एजाज साहब को अपनी बात कहने दीजिए। जब्बार साहब रुकिए, एजाज साहब अपनी बात कहिए, एजाज साहब अपनी बात कहिए। जब्बार साहब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए। सरकारी डेटा के इंटरप्रिटेशन होते हैं जब्बार साहब, मैंने पहले भी आपको समझाया था। आप जिस 2% की बात कर रहे हैं, लेस देन 2% की बात कर रहे हैं, 2.18% है, 2.18 पॉइंट्स है। आप वहां भी गलत हैं।
और दूसरा जिस आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, ये 2019 से 2021 के बीच के हैं, उसके पहले के नहीं हैं। तीसरी चीज जो हमने बात करी है, जो स्वामी जी आदरणीय बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कुछ पॉकेट्स की, जिन पॉकेट्स में आके सेटल है। जरा आप बताइए दिल्ली में रोहिंग्यास कितने हैं? जरा आप बताइए कि एनसीआर में रोहिंग्यास उन्हें नहीं पता होगा पवन साहब, उन्हें नहीं पता होगा। चलिए सर्वे में दो सवाल और हैं। सर्वे में दो सवाल पवन साहब, उन्हें नहीं पता होगा। पवन साहब उन्हें नहीं पता होगा। सर्वे में दो सवाल और हैं, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा हम रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमने सर्वे में एक और सवाल कौन सा पूछा, देश में धर्मांतरण का शिकार हिंदू समाज क्या है? उस पर लोगों ने जो राय दी है, हाँ कहने वालों की संख्या 57.94%, ना कहने वालों की संख्या 28.54% और कह नहीं सकते वो 13.51%। एक और सवाल हमने पूछा सर्वे में देश का मूड जानने के लिए, वो क्या था, हिंदुओं का धर्मांतरण सबसे अधिक कौन कर रहा है? ईसाई 27.84%, बौद्ध 7.32%, मुस्लिम 29.13% और कह नहीं सकते 35.71%। दो सवाल, पवन साहब जवाब आपसे। देखिए, ये धर्मांतरण का शिकार मुस्लिम समाज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो बाकी और भी धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, वो बुद्धिज्म हो, वो इस्लाम हो, बड़ा तेजी से कन्वर्जन होता है और ओपनली होता है, ऐसा नहीं है। और इसके आंकड़े पुलिस के पास भी हैं। 295A में कई केसेस रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। और अभी आपने देखा भी था कुछ दिनों पहले दिल्ली में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा था, और हिंदू और सिख दोनों से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और उसका जो डाटा है, देखिए, ये जब्बार साहब कहते हैं ना हम पढ़े लिखे नहीं है, तो जब्बार साहब को समझना होगा कि जो कन्वर्जन होता है, ये जो कन्वर्जन होता है उसमें वो लिखते हिंदू हैं लेकिन हिंदू होते नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये आप कागजों से उनके रजिस्टर में वो पर्सन कन्वर्ट हो चुका है, और लेकिन कार्ड में वो हिंदू लिख रहा है, तो एजाज साहब तो गलत आ जाएगा। और इसका जवाब एजाज साहब देंगे। एजाज साहब 11 साल का न्यूनतम समय चाहिए इसके लिए, वो टोटल देखिए आप। एजाज साहब देखिए, यहां तक के वहां मुस्लिम आबादी का मामला है कि इस्लाम वो धर्म है कि जो इंसान को, जो औलाद है, जो बच्चा पैदा होता है, उसको अल्लाह की देन मानता है और इसके ऊपर किसी तरह की रोकिश नहीं लगाई जा सकती है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। लेकिन अगर आपके ख्याल से आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो हमारा एक सजेशन ये है कि आप तालीम, शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, लोग शिक्षित कीजिए। जितना ज्यादा लोग शिक्षित होंगे, उनका जहन, उनका माइंड खुलेगा और वो सोचने पर मजबूर होंगे कि हमको किस तरीके से अपनी जनसंख्या के ऊपर काबू करना चाहिए। बजाय इसके कि इधर उधर की बातों में भटका जाए, हमारे देश को चाहिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में और काम करे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करे, ताकि जब शिक्षा। अच्छा साहब, वो तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मदरसे हैं वहां पर हायर एजुकेशन और तमाम विषयों की शिक्षा भी तो नहीं दी जा रही है, उसमें भी तो रोक होती है। और जब ऐसा प्रयास किया जाता है तो फिर उसमें तमाम मौलाना निकल कर आ जाते हैं, बोले साहब आप ये क्या कर रहे हैं। हम चलते हैं चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी जवाब दो सवालों। हजारों मदरसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अवैध बने हुए हैं। अभी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से जो आप देखिए सर्वे हुआ, उसमें जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय थे, वहां पे जैसे ही संख्या मुस्लिम की बढ़ गई, उसको उर्दू सरकारी विद्यालय कर दिया गया और वहां पे रविवार की छुट्टी बंद करके इन लोगों ने क्या किया, जुम्मे की नमाज के लिए जुम्मा को छुट्टी कर दिया, उसका पूरी तरह इस्लामीकरण कर दिया। भाई बीच में क्यों? जब बात सब आपके पास आने वाला हूँ, थोड़ा ठंड रखिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, आपके पास आ रहा हूं। बंद करो, टीवी की याद बंद करो, यहाँ पे टीवी की याद बंद करो, टीवी की याद बैठ करके नहीं कर सकते इस चैनल पे। अरे जब्बा साहब, ना आपकी आवाज आ रही है ना चक्रपाणी जी की आवाज आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा चक्रपाणी जी बोलिए। याद कर रहे हैं बैठ करके, जब बात नहीं दे रहा है। ये तो सवाल इस बात का आप देखिए कि किस प्रकार से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की स्थिति है। एक तो नहीं, सैकड़ों वहां पे सरकारी विद्यालय पे कब्जा कर करके और उसका इस्लामीकरण कर दिया गया। वहां पे अब रविवार को नहीं, जुम्मे को छुट्टी होता है, वहां पे कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि वहां पे नमाज पढ़ाए जाते हैं।
सवाल ये कि शिक्षित करके करोगे क्या? वो अगर जो जिहादी मानसिकता का सही है जब बात आप बोले, तो वर्ड से सही है जब बात आप बताएं। अगर कंप्यूटर सीख जाएगा तो कंप्यूटर क्या हो गया? जैसे मैं सच अगर बयानबाजी करूंगा, सच करूंगा तो सच डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन रात जो है इनका काम है लोगों के बीच नफरत करना और हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है, जो नफरत की एजेंडा है उसको चलाना। अच्छा, तुम्हें पता है कोरोना पे पार्टी कर रहे थे, कोरोना पे बातों को आगे बढ़ाते हैं, जिन्नावादी सोच की मानसिकता को लेकर के चल रहे हो, कोई भी बात काटने आपको आता है, आपने बात काटोगे, आप मीडिया से संतुष्ट हो, आप सरकार से संतुष्ट हो, आप फिर बोलने लगा। आप लोग इनको नाथूराम गोडसे और खेल करके देश का विभाजन कराते हो। चक्रपाणी जी जवाब साहब जवाब दे, एक बार सुन लेते हैं। बुला लेते हैं आप नाथूराम गोडसे के भतीजे यहाँ पर, और हिंदुस्तान में भी धर्मांतरण। अरे हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं? जब्बार साहब आप पता नहीं कहाँ निकल गए, नाथूराम गोडसे पे निकल गए। अरे नाथूराम जब्बार साहब ये बताइए, जो तमाम रिपोर्ट है राज्यों की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वहां पर जितने भी आदिवासी इलाके हैं, क्या वहां पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है क्या? दिल्ली में 10,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया? बिल्कुल किया जा रहा है ना, और धर्म परिवर्तन तो किया जा रहा है। आप लालच दे रहे हैं, आप उनको एजुकेशन का लालच देते हैं, आप उनको इलाज का लालच देते हैं। अरे जवाब देने दीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, भागेंगे नहीं, सीधा और सटीक जवाब देंगे अगर सुनने की हिम्मत है तो। आपको बता दूं, ऐसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपना धर्म परिवर्तन करा था और देश का संविधान लिखा था, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? संविधान हटा देंगे? पवन जी क्या करेंगे बताइए? भीमराव अंबेडकर जी को आप नहीं मानेंगे, यही तो हम कहना चाहते हैं। क्यों नफरत करते हैं आप दलितों से? क्यों नफरत करते हैं मुसलमानों से? अरे आप रहने दीजिए, हम बिल्कुल गलत नहीं है। अरे सुन लीजिए, हमें पता है, हमें मत बताइए, ठीक है सर। अरे जब्बार साहब कितना बोलेंगे, अब दूसरों को तो मौका दीजिए। सुन लीजिए सर, दूसरों को अपने लिए तो 30 सेकंड कर करके 1 मिनट ले लेते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि आपके पास हम जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा कर रहे हैं, आप ध्वनि विस्फोट किए जा रहे हैं। थोड़ा रुकिए ना महाराज। पवन जी अरे जब्बार साहब भैया ये तो बिहार करने आपने डिबेट किया, बिहार बैठ करके फिर चिल्लाना इनको। यहाँ पे टीवी डिबेट के ऊपर लिंचिंग करते हैं, टीवी डिबेट में बोलने नहीं देंगे। जब्बार साहब आप किसी को नहीं बोलने दे, मैं आपके पास आया, आपने अपनी बात रखी, अब किसी और को तो बोलने दीजिए। फिर आ गए यहाँ पर, वो नहीं बोलने देंगे। अरे रुकिए भाई, जब्बार साहब रुकिए। अरे जब्बार साहब रुकिए। पवन सिन्हा जी को किस प्रकार से बोल रहे थे? ये आपके एक साथी और बैठे हैं आजाद साहब, आप उनको भी नहीं बोलने दे रहे। रुकिए ना जरा पवन जी। गोडसे के भतीजों को शामत करवाइए ना, आप बात कर लीजिए आंकड़ों के साथ, आप बात कर राम लीजिए। कहाँ से आ गए? ना मेरा इनसे मतलब, ना आदरणीय स्वामी जी का इनसे कोई मतलब। चलिए कहाँ से मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र हित चलिए की एक बात सवाल कर और ले रहे लेते हैं। हैं। एक सवाल हमने देश का मूड जानने के लिए अपने सर्वे में एक सवाल और लिया। देश का मूड जानने के लिए हमने अपने सर्वे में एक सवाल और लिया, उस सवाल पर और चर्चा कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। वो सवाल क्या था? देश में जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण पर कानून जरूरी है क्या? हाँ कहने वालों की संख्या कितनी थी? 81.81% और ना कहने वालों की 12.34% और कह नहीं सकते 5.84%। यानी ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि हाँ इस पे कानून होना चाहिए, और ये कानून होगा तो पूरे देश पे लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पे लागू होगा। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट खतरनाक है पवन जी, और इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, और आज नहीं करें तो कल करेंगे तो पछताएंगे। बिल्कुल पवन जी देखिए, बात यहाँ राष्ट्र हित की है। देखिए अख्तर साहब ने किस संजीदगी से हमें सुना, स्वामी जी कितने संजीदगी से अपनी बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों की। ये आंकड़े 2 साल के आंकड़ों से आप पॉपुलेशन कंट्रोल के नीति नहीं बना सकते। सरकार को भी वो नीति अगर चाहिए होगी तो कम से कम न्यूनतम उसकी मियाद है 11 वर्ष। 2 साल से कुछ नहीं होता, क्योंकि 2 साल में अब 92, 93, 94 में तो हिंदू रेट घट के 1.33 आ गया था, तो क्या इसका मतलब सारी पॉपुलेशन कम हो गई? फिर वो बढ़ा। तो ये बढ़ते घटते रहते हैं और अनेक कारण इसके होते हैं। हमें सबको मिलजुल कर पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा।
और हम क्या बात कह रहे हैं यहां पर, हम उन लोगों की बात कह रहे हैं जो भारत में बाहर से आकर डिफरेंट पॉकेट्स में सेटल कर गए और उनका कहीं कागजों में नाम नहीं होता। ठीक है, दिल्ली में देखिए रोहिंग्याओं की संख्या। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र पर अपनी बात कहते हैं, केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहता है, लेकिन अल्टीमेटली अनाज तो देश का जा रहा है ना। हमारा जो कंसर्न है, स्वामी जी का जो कंसर्न है वो ये है कि अनाज तो देश का जा रहा है और देश के वो फिर भी नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ आवाज उठाई भी थी आदरणीय स्वामी जी ने, कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जैसे आदिवासी है, वहां पर धर्म परिवर्तन हो चुका है, रजिस्टर में है, लेकिन कागजों में नहीं है। बहुत सारी जगह है, क्योंकि भारत में जो आरक्षण नीति है यह धर्म आधारित आरक्षण नीति है। तो यहां पर आप समझिए, इसीलिए वो हिंदू ही लिखेंगे, चाहे उनकी मान्यता इस्लामिक हो या क्रिश्चियनिटी हो, कुछ भी हो, क्योंकि उससे उनका आरक्षण चला जाएगा। जी एजाज साहब, अब समझिए, ये मेंटालिटी को समझिए। एजाज तो परिवर्तन के लिए सख्त कानून आना चाहिए। जी बताइए क्या कहना है आपका इस पे, कानून बनना चाहिए? नहीं, देखिए कानून के हम खिलाफ नहीं है। अगर इसके अंदर देखिए धर्म परिवर्तन के अंदर पहली बात तो ये है कि इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम मजहब ये कहता है कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है। आदमी अपनी मर्जी से, अपने दिल से, अपनी इच्छा से अगर मुसलमान हो रहा है तो वो मुसलमान है। जबरदस्ती डंडे के जोर पर, लालच के जोर पर, प्यार मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर जबरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता। चुनांचे प्रॉफिट इस्लाम रसूलुल्लाह ने भी जबरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया है। बेशक कानून बनना चाहिए है। वो लोग जो गलत नीयत और गलत इरादे से धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसके लिए बदनाम धर्म होता है, बदनाम मजहब होता है, जरूर बनना चाहिए। आबादी हमारे देश की इतनी बढ़ती चली जा रही है, आबादी में विस्फोट हो रहा है। हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों की आबादी है, नहीं, तमाम लोग जो हिंदुस्तान के वासी हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, उनकी आबादियां भी उसी अनुपात में बढ़ रही हैं जिस अनुपात में उनकी आबादी देश के अंदर है। जी चक्रपाणी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एजाज साहब, चक्रपाणी जी क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, मैं इसका वो करता हूं, लेकिन एक बात इसी में मैं जोड़ना चाहता हूं। आप बिल्कुल ठीक करें कि लालच से इस्लाम कहता है नहीं परिवर्तन कराओ, धोखे से नहीं कराओ, लेकिन लाखों, एक तो नहीं लाखों लोगों को जो धोखे से करा दिया जाता है, जो लव जिहाद के शिकार बेटियां हमारी हो जाती है, उन जो दरिंदे होते हैं जो जला के मार देते हैं, अपने को राजू टिंकू नाम बता के बाद में पता चला था कि मुसलमान है, उसे दुष्कर्म करते, फिर शादी करते, फिर मार देते हैं। उनके खिलाफ आज तक किसी मुस्लिम बड़े संस्थाओं ने फतवा जारी नहीं किया, लेकिन एक अगर जो हिंदू लड़की, अगर जो मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की पूजा कर दे, फतवा जारी कर देते। तो सवाल यह है कि जब इस्लाम नहीं मानता इस चीज को, तो इस्लाम के जो बड़े पैरविकार है, दारुल उलूम है, उनको फतवा कम से कम जो धोखे से छल से कराते धर्मांतरण, तो उनके खिलाफ तो देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। दूसरी बात, जनसंख्या कानून बिल्कुल बनना चाहिए। लोग कहते हैं, अपने खुतबों में कहते हैं कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, धर्म के अंदर जबरदस्ती नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। आप जैसे व्यक्ति का मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो मुस्लिम बड़े संस्था है, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को जो जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं या हमारी बेटियों को जबरदस्ती शिकार बना, उनके खिलाफ एक बार कम से कम फतवा जारी करे कि ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज किया जाएगा, तो बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन कभी नहीं करता है आज तक। अब दूसरी बात देखिए, संसद से जनसंख्या कानून बनना चाहिए, यह समय की आवश्यकता है। हम हो या हमारे परम आदरणीय पवन सिन्हा जी हो, आध्यात्मिक गुरु, हम लोग, और चाहे बैठे हुए अभी भाई वो जवाब जी का छोड़ दिया जाए, तो हम लोग एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय हो करके बात कर रहे हैं, क्योंकि हर देश के संसाधन सीमित संसाधन है और हम जानते हैं कि उस सीमित संसाधन में हम काम चलाना है। हिंदू मुस्लिम की हम बात नहीं अभी कर रहे हैं, हमें चाहते कि भाई संसाधन रहेगा तभी तो। अब रोज उनकी रोटी, दूध की व्यवस्था नहीं हो पाएगी बच्चों को, का शिकार होगा। तो ये बात चक्रपाणी जी, एजाज साहब का जवाब ले लेते हैं। एजाज जी कुछ बोल रहे, बताइए। नहीं, देखिए बात तो सही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर हम तो इसके पक्ष में हैं कि अगर कोई इस तरह के कंट्रोल करने के लिए कोई रास्ता निकलता है तो जरूर रास्ता निकलना चाहिए। और धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती, बेशक जब बात कोई जबरदस्ती कोई लालच देता है तो उससे फायदा दूसरे को पहुंचता है। जब बात साहब आपकी बारी, बात करे जाए,
देखिए, जो धरातल की बात है वो सत्य होना चाहिए और सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार इस चीज को टोकता हूं कि बात जो है ना आप लॉजिकल करिए आकर के, लेकिन उन लोग का क्या आप कहेंगे जो घर हिंदुस्तानी बन के बात करो, आप भारतीय बन के बात करो, सही बात करोगे। जब तक आप मुसलमान सिर्फ मुसलमान बन के बात करोगे सही बात नहीं करोगे। सर, आपके सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं मुझे भारतीयता अपनी साबित करने के लिए, या किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी देशभक्ति मेरे तक है, आपसे सर्टिफिकेट लेकर भाई के तो मैं अपनी नहीं आपको होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए, देशभक्ति दिखनी भी चाहिए। आप देखो अब दूसरे मुस्लिम भाई बैठे कितनी सही बात कर रहे हैं, आप इम्बाइलेंस हो रहे हो, आप हाइपर करा रहे हो। फिर न्यूट्रल नहीं करा रहे हैं आप डिबेट को। अगर आप न्यूट्रल करवाएंगे डिबेट को तभी तो आंसर दे पाऊंगा, फिर आप कहेंगे मैं बीच में बोलता हूँ। नहीं, आप तो आपने नहीं होने दी ना। आप भारतीय नहीं बात कर रहे हो, आज आप हिंदुस्तानी ऐसी बात नहीं कर रहे हो, आप एक जिहादी की तरह बात कर रहे हो, आप एक कट्टर मुसलमान की बात कर रहे हो जो पाकिस्तान समुदाय की बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी बन के बात करो ना, फिर आप लिंचिंग करने, आप हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी बन के बात करो ना, तो समझ जाएगा। तो आप समझोगे जैसे एक परिवार की बात की जाती है। अब घर में जितनी संसाधन है उसी में तो सबको बांट के रोटियां खाता है आदमी, कि गैर जिम्मेदाराना बात करता है। आप तो गैर जिम्मेदाराना बात करते हो। करने वाली जो है रख नहीं पाऊंगा अपनी बात। सुनिए और समझिए क्या बात है। मैं आपसे बार बार सुनाइए, लेकिन तो भारतीय बन के बात करो, भारतीय राष्ट्रवादी की तरह बात करो, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करो, गैर जिम्मेदाराना बात मत करिए ना। आप मैं ये कहता हूँ, अभी दूसरे मुस्लिम भाई हम कैसे बात कर रहे हैं, कितनी सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। आप गैर भारतीय बात कर रहे हैं, भारतीय बन के बात करिए, राष्ट्रवादी बन के बात करिए। तो जैसे एक गार्जियन परिवार के बारे में सोचता है उसी प्रकार से देश के बारे में सोचिए। जो हमारे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी जो सोच रहे हैं, जो हमारे दूसरे भाई सोच रहे हैं, जो एंकर जो सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उस तरह सोचो ना, तो इसका निर्णय निकलेगा। आप बस जिहाद मुस्लिम क्या देश को बना रहे हो भाई? मुस्लिम करके पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान कर दिया, वो बिहार झारखंड में तमाम सरकारी विद्यालयों पे इस्लामिक ठप्पे लगा दिया। अब क्या चाहते हो? तो बहुत जहर घोल चुके, अब जहर मत घोलो भाई। आप हिंदुस्तानी बन के बात करो। आप बायस से अगर करवाना चाहते हैं डिबेट तो आप करवा लीजिए। आप फिर मैं बात आपने करवाई ना, ठीक है, वो तो उन्होंने थोड़ी, आप ही बोल पड़े सब बीच में, मेरे ही बीच में बोलने लगे आप। एक संक्षेप में जवाब मैं पवन जी से लेना चाहता हूं। पवन जी ये बहस कई सालों से चल रही है, खत्म नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार को क्या गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि 80% हिंदू यहाँ पर रहता है, लेकिन आज भी चाहे वो आदिवासी इलाके हों, सुदूर इलाके हों, धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है। और सर्वे भी बताता है कि मुस्लिम और ईसाई बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और देखिए, इसमें बहुत बड़ी समस्या अनाज की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF वगैरह, उन्होंने यहां तक कहा है कि कुछ देशों में ये दर 0 जाएगी। जो जवाब साहब 2 कह रहे हैं, ये 0 तक जाएगी। कारण यह है कि लोगों को मैसर नहीं है, चीजें पेट्रोल मैसर नहीं है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बाद अब स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकारों ने कह दिया जंगलात काटो और लकड़ी का कोयला बना के घर को गर्म करो। तो ये हमारे पास जो क्राइसिस ऑफ रिसोर्स है, बिल्कुल बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। देश का मूड हमने जानने की कोशिश की अपने सर्वे में, तमाम सवाल हमने लोगों से पूछे जिसके जवाब लोगों ने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का।